हम सब रोज मौसम का हाल देखते हैं ना। आज धूप होगी या बारिश, गर्मी होगी या ठंड। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कुछ जगहों पर हमेशा सूखा क्यों रहता है और कुछ जगहों पर हमेशा बर्फ क्यों पड़ती है? यही वो बड़ा सवाल है जो हमें मौसम से जलवायु यानी क्लाइमेट की तरफ ले जाता है। चलिए आज इसी दिलचस्प विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मौसम और जलवायु, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर बहुत बहुत जरूरी है। तो एक सवाल है, मान लीजिए आज बारिश हो रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे, मौसम या जलवायु? क्या यह सिर्फ आज की बात है या फिर किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा? चलिए पता लगाते हैं। इसे ना ऐसे समझिए, मौसम तो है आपके दिन भर का मूड जो कभी भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु वो है आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत। आज की बारिश तो बस एक खराब दिन जैसा हो सकता है, लेकिन किसी रेगिस्तान में बारिश का ना होना वो उसकी जलवायु यानी उसके मिजाज का हिस्सा है। तो वैज्ञानिक किसी जगह की जलवायु कैसे तय करते हैं? वो कम से कम 30 साल के मौसम का औसत यानी एवरेज निकालते हैं। जी हाँ, पूरे 30 साल। इसी से हमें एक नॉर्मल बेसलाइन मिलती है, जिससे पता चलता है कि किसी जगह से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब देखिए, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान भी वक्त के साथ बदला है। पहले होती थी डिस्क्रिप्टिव क्लाइमेटोलॉजी। इसका काम बस इतना था कि किसी जगह का नॉर्मल क्लाइमेट बता दे, जैसे यहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ सर्दी। ये जानकारी खेतीबाड़ी जैसे कामों के लिए जरूरी थी। लेकिन अब जो है वो है साइंटिफिक क्लाइमेटोलॉजी। ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों पर फोकस करती है। हम उन फिजिकल प्रोसेसेस को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट बनता है। पता है, क्लाइमेट कोई सीधी सपाट लकीर नहीं है। इसकी अपनी एक लय है, अपने पैटर्न्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रह की अपनी एक धड़कन की तरह है। और ये जो नेचुरल साइकिल्स हैं ना, ये हमारे मौसम पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो इन लय को, इन धड़कनों को वैज्ञानिक ट्रैक कैसे करते हैं? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं क्लाइमेट इंडेक्स का। इसे आप क्लाइमेट का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। या जैसे यहाँ लिखा है, जैसे डाउ जोन्स स्टॉक मार्केट का हाल बताता है, वैसे ही ये इंडेक्स क्लाइमेट के उतार चढ़ाव को बताते हैं। एल नीनो का नाम तो सुना ही होगा, है ना? ये सबसे मशहूर क्लाइमेट पैटर्न में से एक है। इसकी शुरुआत होती है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में, जब समंदर की सतह गर्म हो जाती है। और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आ जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ एल नीनो की नहीं है। एक और पैटर्न है जिसे एमजेओ कहते हैं, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ये एल नीनो से काफी तेज है। जहां एल नीनो सालों तक चल सकता है, वहीं एमजेओ कुछ ही हफ्तों में अपना असर दिखाकर चला जाता है। तो मतलब अलग अलग लय, अलग अलग असर। अच्छा, अभी तक तो हम प्राकृतिक पैटर्न की बात कर रहे थे, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि शहर अपने आसपास के गांवों से ज्यादा गर्म क्यों महसूस होते हैं? ये इंसानों की वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंज का एक सीधा साधा उदाहरण है। चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। इस चीज को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, मतलब शहरी ऊष्मा द्वीप। शहर एक तरह से कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, जो गर्मी को सोख कर उसे कैद कर लेते हैं। इसीलिए वो अपने आसपास के हरे भरे ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सड़कों और बिल्डिंग्स में लगा डामर और कंक्रीट गर्मी सोखता है। फिर गाड़ियां, एसी और फैक्ट्रियां, ये सब भी तो गर्मी छोड़ते हैं। ऊपर से ऊंची ऊंची इमारतें हवा का रास्ता रोक देती हैं और गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। और पेड़ पौधों की कमी का मतलब है कि ठंडक करने वाले नेचुरल तरीके भी कम हो जाते हैं। ये सब मिलकर शहरों को एक भट्टी जैसा बना देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पता है? सोचिए, 1833 में भी वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया था कि लंदन अपने आसपास के इलाकों से ज्यादा गर्म है। उन्होंने तभी समझ लिया था कि शहर कोयला जलाने और अपनी बनावट की वजह से अपना एक अलग ही क्लाइमेट बना रहे थे। तो ठीक है, हमारे पास ये सारी जानकारियां हैं, ये सारे पैटर्न्स हैं, पर इसका इस्तेमाल हम भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? यहीं पर एंट्री होती है क्लाइमेट मॉडल्स की। क्लाइमेट मॉडल को आप हमारी पृथ्वी का एक डिजिटल जुड़वा समझ सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स समीकरणों का एक सेट होता है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा वायुमंडल, महासागर, जमीन और बर्फ, ये सब एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और इसी के आधार पर हम भविष्य के बारे में अनुमान लगा पाते हैं। इन मॉडल्स का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है, वो है पृथ्वी का एनर्जी बजट। इसे एक बजट की तरह ही समझिए। पहला,
मॉडल ये कैलकुलेट करता है कि सूरज से कितनी एनर्जी आ रही है। दूसरा, वो ये हिसाब लगाता है कि पृथ्वी से कितनी एनर्जी वापस स्पेस में जा रही है। और तीसरा, वो इस आने और जाने वाली एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर आने वाली एनर्जी ज़्यादा हो गई तो नतीजा होता है वार्मिंग, मतलब पृथ्वी गर्म होने लगती है। तो ठीक है, ये सारा विज्ञान, ये मॉडल्स, इन सबका असल में मतलब क्या है? हमारे लिए ये किस काम का है? चलिए देखते हैं कि क्लाइमेट साइंस हमारी जिंदगी को असल में कैसे बेहतर बना सकता है। याद है हमने दो तरह के क्लाइमेटोलॉजी की बात की थी। डिस्क्रिप्टिव क्लाइमेटोलॉजी बस ये पूछती है कि अच्छा, इस इलाके में नॉर्मल बारिश और तापमान क्या है। लेकिन अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी पूछती है हम इस डेटा का इस्तेमाल करके फसलों के लिए सही समय कैसे चुनें या ज्यादा एनर्जी बचाने वाली इमारतें कैसे डिजाइन करें। देखा, सवाल बदल गया। और ये जानकारी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। खेती में किसानों को पता चलता है कि कब बुवाई करनी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों की प्लानिंग कर सकती है। इंजीनियर्स मजबूत पुल और घर बनाते हैं। यहाँ तक कि एरोस्पेस इंडस्ट्री भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सही मौसम का पता इसी से लगाती है। और पब्लिक हेल्थ में तो ये हीट वेव जैसी चीज़ों के लिए हमें पहले से तैयार रहने में मदद करता है। तो जलवायु अगर हमारे लिए नॉर्मल को परिभाषित करती है, तो सोचिए क्या होगा जब हमारी अपनी गतिविधियां ही उस नॉर्मल को हमेशा के लिए बदलने लगें, जब हम खुद ही उस चीज को बदल दें जिसके आधार पर हम सब कुछ प्लान करते हैं। ये वो बड़ा सवाल और चुनौती है